ये तस्वीरें वैश्विक कूटनीति के बिसात पर एक नए अध्याय की, एक ऐसा अध्याय जिसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के मंच पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शिखर सम्मेलन नहीं बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का पावर प्ले है। जब पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तिकड़ी एक साथ दिखी तो दुनिया ने समझ लिया कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को अब सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है। इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन क्लाइमैक्स बदल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहकर अपमानित किया, टैरिफ का डर दिखाकर झुकाने की कोशिश की। उनकी नीयत साफ थी, भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करो और भारत रूस की दोस्ती में दरार डालो। लेकिन पीएम मोदी ने SCO के मंच से बिना नाम लिए ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने संदेश दिया, न भारत की इकोनॉमी डेड है, न भारत किसी के सामने झुकेगा और चीन से भी रिश्ता होगा तो बराबरी का। पीएम मोदी की इस पलटवार की गूंज दुनिया भर के मीडिया में सुनाई दी। जर्मन और जापानी अखबारों ने छापा कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप के फोन कॉल को एक नहीं बल्कि 4 बार नजरअंदाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ट्रंप चाहते थे कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय उन्हें मिले और मोदी उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करें, जिसे पीएम मोदी ने साफ इनकार कर दिया। यही चिढ़ ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह बनी। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर CNN तक सब लिख रहे हैं कि ट्रंप की ये नीति उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और भारत का चीन की तरफ झुकाव अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट है। चीन के तियानजिन में भारत को मिले सम्मान ने भी दुनिया का ध्यान खींचा। पीएम मोदी के लिए चीन ने अपनी सबसे खास कार होंकी L5 भेजी, जिसे चीन की रोल्स रॉयस भी कहा जाता है और जिसका इस्तेमाल खुद राष्ट्रपति जिनपिंग करते हैं। इस समिट में आतंक पर भी कड़ा प्रहार हुआ। SCO घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, जिसने एक तरह से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। और एक तस्वीर वो भी थी जब मोदी और पुतिन साथ चल रहे थे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हें बस दूर से टकटकी लगाए देख रहे थे। लेकिन इस समिट का सबसे बड़ा संदेश था RIC यानी रूस इंडिया चीन त्रिकोण का उदय। पुतिन खुद इस त्रिकोण को बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये दोस्ती कितनी गहरी है इसका सबूत तब मिला जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को अपनी लग्जरी कार और इस लिमोजिन में बैठाकर होटल ले गए। रास्ते भर और होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेता करीब 50 मिनट तक कार में ही गोपनीय चर्चा करते रहे। पुतिन का पीएम मोदी को माय डियर फ्रेंड कहना एक अटूट रिश्ते पर मुहर लगाता है। और अब वो आंकड़े जो अमेरिका की बेचैनी की असली वजह है। अगर ये RIC त्रिकोण यानी रूस, भारत और चीन एक हो गया तो ये नाटो को भी टक्कर दे सकता है। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की। तीनों देशों की कुल GDP $64 ट्रिलियन, जो अमेरिका से दोगुनी से भी ज्यादा है। व्यापार, इनका साझा कारोबार अमेरिका से 45% ज्यादा है। सैन्य ताकत, तीनों के पास मिलाकर 6352 परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका से काफी ज्यादा है। यही नहीं, डॉलर के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ब्रिक्स देश अपनी अलग करेंसी लाने पर भी विचार कर रहे हैं। तो साफ है, ये सिर्फ कूटनीतिक दोस्ती नहीं बल्कि अमेरिकी वर्चस्व को सीधी आर्थिक और सैन्य चुनौती देने की तैयारी है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। फैसले अब सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं बल्कि दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में भी होंगे।